दोस्तों, स्टडी पॉइंट परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम की 3 क्लास हो चुकी है अपनी, जिसमें हमने संख्याएं पढ़ ली। जितनी कितनी संख्याएं होती है, एक दशमलव संख्या अपनी जो बाकी है वो आज पढ़ेंगे। उसके बाद में अपना अगला टॉपिक चलेगा। जैसे इसमें ही अगला टॉपिक ये नहीं कि नंबर सिस्टम खत्म हो गया, अभी तो नंबर सिस्टम की कम से कम 5-7 क्लास होगी। अच्छे से समझ में आएगा, आपको अच्छे से रिवाइज होगा। आप ये मत सोचो कि थोड़ा करा के छोड़ दूंगा। जो अभी आपके जो अपकमिंग वैकेंसी है, जो आप बीएड करना चाहते हो ना, उसकी पीटीटी की है, उसमें मैथ आएगी, थोड़ी बहुत आएगी ना, तो उसमें भी ये अच्छे से लाभदायक आपको सुविधा मिलेगी। इसमें अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अपने जो देखते हैं अपन की आगे जो अपनी दशमलव संख्या अपने क्या देख ली थी, पूर्णांक संख्या देख ली थी पूरी। अब सीखेंगे अपन दशमलव संख्या। दशमलव संख्या कितने प्रकार की होती है? दशमलव संख्या कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। दशमलव संख्या कितने प्रकार की होती है? दशमलव संख्या 2 प्रकार की होती है, शांत दशमलव और अशांत। शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अब अशांत दशमलव भी 2 प्रकार की बताया था। कौन कौन सी होती है अशांत दशमलव? अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती दशमलव। अब इसमें देखना, दशमलव में 2 प्रकार की, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अशांत दशमलव कितने प्रकार की? अशांत आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती दशमलव। शांत दशमलव कौन सा है? जैसे मान लो कि ये आ गया अपने पास कि 1/4 लिख दिया अपन, तो ये 0.25 आ गया अपना। मतलब ये एक संख्या, मतलब लगातार संख्या नहीं आ रही। जैसे अभी ये अशांत आवर्ती में आएगी कि संख्या रिपीट हो रही है, ये एक जगह से आके शांत हो गया, मतलब पूरा भाग चला गया इसमें। और उसके बाद अपन देखो 1/8 देख लेते हैं इसमें, या 1/4 है ना, 1/8। तो इसमें 0.25 में वापस कितना हो गया? 0.25 का 100/8 कितने होता है? पॉइंट लगाया, 0 इधर 0 इधर 0, तो फिर 8 एक बार बचे कितने? 2, 8 दूनी 16, फिर बचा कितना? 4, 8 पंजे 40, यानी कि 0.0125। ऐसे ये शांत हो गया जाके। उसके बाद देखते हैं अपन अशांत दशमलव। अशांत दशमलव में कितने प्रकार के हो गए? अशांत दशमलव हो गया 2 प्रकार, अशांत आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती दशमलव। इसमें देखते हैं अपन की, जैसे अशांत आवर्ती दशमलव कौन सा हो गया? जैसे 1/3, ये 0.3333, ये अनंत तक चलता जाएगा, मतलब लगातार पुनरावर्ती संख्या की हो रही है, होता है अशांत आवर्ती दशमलव। और अशांत अनावर्ती दशमलव क्या होता है? जैसे √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ये होता है अशांत अनावर्ती दशमलव। इसमें अब देखते हैं जी, ये देखो कि ये तो हो गई अशांत आवर्ती दशमलव, ये तो हो गई पूर्ण परिमेय संख्या। एक तो ये अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या में आएगी कि सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या। और ये कौन सी हो गई? अपरिमेय। अपरिमेय संख्याएं। समझ में आ गया कि दशमलव संख्या कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। दशमलव संख्या 2 प्रकार की, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव की मतलब पूरा भाग चला जाए इसमें। फिर यह होती है परिमेय संख्या। परिमेय सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है, रखना। इस चीज का भी नोट में लिखा दूंगा मैं आपको। अशांत दशमलव 2 प्रकार का होता है, अशांत आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव जो ये जिसकी पुनरावृत्ति होती है, मतलब
जिसमें पूरा भाग जाता ही रहे कभी खत्म नहीं हो, वो होता है अशांत आवर्ती। और अशांत अनावर्ती क्या होता है, जिसमें अंडर रूट में संख्याएं आ जाए, ये होती है अशांत आवर्ती अनावर्ती दशमलव, यानी कि ये होती है अपरिमेय संख्याएं। इनको नोट डाउन करो आप, फिर आगे नोट लिखाते हैं 1 2 3। परिमेय संख्या बताए क्या होती है, परिमेय संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में लिख सकते हैं अपन। जैसे ये संख्या है p बटा q के रूप में, इनको रूट 2 है, इसको नहीं लिख सकते अपन, रूट 2 बटा 1 कभी देखा है क्या आपने लिखा हुआ, नहीं देखा ना, तो इसको नहीं लिख सकते, और इसको परिमेय संख्या को इसमें लिख सकते हैं। ये नोट डाउन करो। उसके बाद में अपन देखते हैं 1 2 3 नोट लिखो। नोट लिखो, नोट में सबसे पहला पॉइंट लिखो कि सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। नोट नंबर 1 की सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है, तथा शांत दशमलव तथा अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं, अभी मैंने क्या बताया था दूसरे नंबर का पॉइंट, कि शांत दशमलव तथा अशांत आवर्ती, न कि अनावर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। परिमेय संख्याएं होती है। नोट नंबर 1 है सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, और शांत दशमलव तथा अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं परिमेय संख्या होती है। यानी अशांत अनावर्ती दशमलव, दो तीसरे नंबर का पॉइंट लिख लो कि अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। तो तीनों पॉइंट देखो अच्छे से कि सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है, शांत दशमलव तथा अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं परिमेय संख्या होती है, और अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। तीनों पॉइंट अच्छे से देखना, वन लाइन क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है कि सभी शांत दशमलव संख्याएं परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं परिमेय होती है या अपरिमेय संख्याएं होती है। तो तीनों को अच्छे से नोट करो आप। उसके बाद में अपन देखते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अच्छे से। देखो इनको नोट डाउन करो। उसके बाद देखते हैं अपन की परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। नोट कर लिया। अब देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है कि जिन्हें
जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। और पर नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, P और Q पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए और Q इक्वल नॉट 0 होना चाहिए। ये होती है अपनी क्या, परिमेय संख्याएं। जैसे Q इक्वल नॉट, जैसे पूर्णांक संख्या में एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल परिमेय संख्या में 5 माइनस का 7 3 और 4 मान लो, ये परिमेय सब परिमेय संख्याएं हैं। जैसे 0.3 ऊपर बार, 0.7 के ऊपर बार, ये सब परिमेय संख्याएं हैं। और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है? जो परिमेय नहीं है, जो परिमेय नहीं है, यानी जो संख्या परिमेय संख्याएं नहीं है वो सभी अपरिमेय संख्याएं होती है। दोनों को नोट डाउन करो आप। जैसे एग्जाम्पल भी लिख दो एक दो, √3/4, √5/7, ये सब अपरिमेय संख्याएं होती है जिनका कोई मान नहीं निकाल सकते अपन। अब आपको कोई पूछ ले, ये नोट डाउन करो उससे पहले। कर लिया नोट डाउन? अब देखते हैं, आपको कोई पूछ ले कि पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, ये बताओ। पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? बाईस बटे 7 में लिख लो यहीं पे। इन दोनों का बताओ, ये कौन सी संख्या और ये कौन सी संख्या है? बताओ, क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें देखना अपन सबसे कि पाई तो होती है अपरिमेय संख्या और 22/7 होती है परिमेय संख्या। इस चीज का ध्यान रखना आप कि पाई तो होती है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई अपरिमेय संख्या होती है और 22/7 परिमेय संख्या होती है। देखो, दोनों का पाई का मान 22/7 ही होता है, लेकिन जब भी एग्जाम में पाई पूछेगा तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगी और 22/7 परिमेय संख्या होगी। नोट डाउन करो इसको। पाई एक अपरिमेय संख्या और 22/7 परिमेय संख्या है। लिख लिया? अब देखते हैं अपन की टॉपिक अपना कि शांत दशमलव संख्या है, शांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना। जैसे ये आगे 0.25, ये क्या है? शांत दशमलव संख्या है। इसको परिमेय संख्या में कैसे बदलेंगे?
पॉइंट हटाएंगे और पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे। तो पॉइंट हटाएंगे 25, पॉइंट हटाए 1 और 2 संख्या लास्ट में, तो 2 जीरो, यानी कि ये 25 बटा 100 यानी कि 1/4। तो ये हो गई अपनी परिमेय संख्या। इसी प्रकार इसे आए 0.245। इसको कैसे लिखेंगे? 245, पॉइंट हटाया 1 लगाया, पीछे संख्या कितनी? 3, 1 2 और 3। अभी किससे कट रहा है? 5 से कट रहा है ना, तो 5 से काट देंगे। 5 चौका 20, बचे 4, 5 नाम 45 और ये 5 दूनी 10 यानी कि 200 बार। 49/200। तो ये हो गया अपना टॉपिक। शांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना आपने सीख लिया। नोट डाउन करो इसको। इसके बाद में अपन देखते हैं कि अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में कैसे बदलते हैं। शांत को तो बदल लिया, अब अशांत को कैसे बदलेंगे? अशांत संख्या, इसका क्वेश्चन भी आता है हर एग्जाम में। डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे आई, तो ये अशांत हो जाएगी। पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है। अपन भी शॉर्टकट से चलने वाले आदमी हैं, ऐसे ज़्यादा फालतू में करने की जरूरत नहीं है। तो देखो कोई ऐसी संख्या आ रही कि 0.25 के ऊपर बार, ये होती है अशांत दशमलव संख्या। तो अब इसको परिमेय संख्या में कैसे बदलेंगे? तो ध्यान रखना कि जितनी संख्या के ऊपर बार है उसका तो लिखेंगे अपन 9 अपॉन में, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं उसको प्रेजेंट करेंगे 0 से। तो यहाँ पे दोनों संख्या के ऊपर बार है तो इसको लिखेंगे 25/99, यानी दो संख्या के ऊपर बार है तो नीचे 99 आएगा। उसके जैसे अपने को देखो कि 0.245 ये आ गई, ये संख्या आ गई। अब इसमें क्या देखते हैं अपन, जैसे कि सबसे पहले तो लिखेंगे 245, नीचे 2 के ऊपर बार है तो 99, 1 के ऊपर बार नहीं है इसका मतलब 0, और ये जो बची है संख्या इसके ऊपर बार नहीं, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि 2 है 243/990। छोटा एग्जाम्पल लेके बताता हूँ कि ऐसे मानो 0.35 के ऊपर बार है। क्या बताया था मैंने? जिस संख्या के ऊपर बार है उसको तो प्रेजेंट करेंगे 9 से, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको प्रेजेंट करेंगे 0 से। ऊपर सेम संख्या और जिसके ऊपर बार नहीं उसको कर देंगे अपन माइनस, यानी कि ये हो गया 32/90। 2 से काट देंगे 16 बार, 2 से काट देंगे 45 बार, यानी कि 16/45। ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद में अपन देख लेते हैं एक और, कौन सा? ये समझ में आया आपको? एक एग्जाम्पल और देखो, 0.8976, दो संख्या के बार आ गया ऊपर। इसको परिमेय संख्या में कैसे बदलेंगे देखना। सबसे पहले लिखेंगे जितनी संख्या के ऊपर बार है उसको प्रेजेंट करेंगे 99, दो संख्या 2 0, वापस सेम संख्या लिख देंगे 8 9 7 6, माइनस जिस संख्या के ऊपर बार नहीं उसको कर देंगे माइनस, यानी कि 89 माइनस। तो इसको परिमेय संख्या 16 में से 9 गए तो कितने बचे? 7, 16 में से 8 गए तो 8, इधर कितने बचे? 8 और ये 8, यानी कि 9900। एक 8 और आ जाता तो देखो कितनी अच्छी संख्या बन जाती। 8 8 8 8, यहाँ पे अगर 8 कर देना तो अच्छी संख्या बन जाए 88/9900। लड़कों के शौक होता है ना कि गाड़ी का नंबर पेंसिल है 88881111, जैसे अच्छी सीरीज आएगी 88 नहीं 87 88, ये भी अच्छी है वैसे, लेकिन फिर भी 8888 1111। आजकल तो वैसे जाति के नाम पर भी लिखाने लग गए, श्याम भगवान के नाम का भी
अक्सर मतलब संख्या में बदल दिया, संख्या नाम लिखेंगे, उसकी नंबर प्लेट बना लेंगे अच्छी वाली। लेकिन अच्छा है वैसे, सरकार को नियम लागू करना चाहिए कि अपने जिस भगवान को आप मानते हो उसकी नंबर प्लेट आप लगवा सकते हो, फिर आगे गवर्नमेंट जाने, चालान कटे तो कटाते जाओ। उसके बाद में अपन देखते हैं, ये कर दिया। उसके बाद में देखते हैं अपन एक क्वेश्चन कि 1.352 के ऊपर बार, इसको कैसे करेंगे? इसको बस वही वापस नीचे कितना लिखेंगे, डबल 2 के ऊपर बार है तो कितना लिखेंगे। अब देखना यहाँ पे डबल जीरो में लिखना है क्योंकि ये पॉइंट के इधर है और ये संख्या पॉइंट के इधर है, तो इसका जीरो नहीं आएगा। तो दो संख्या के ऊपर बार है तो 99, एक संख्या के ऊपर बार है तो नहीं है, तो इसका मतलब जीरो। और पूरी संख्या लिखेंगे 1352 माइनस, अब माइनस करेंगे तो ये 3 नहीं करेंगे, अब टोटल आएगा 13 जिसके ऊपर बार नहीं है, तो आएगा 1349/990। ये समझ में आया आपको? 1349/990। अब देखते हैं अपन दूसरे की 23.017 के ऊपर बार, तो इसको कैसे लिखेंगे? क्या बताया था अभी, पॉइंट के इधर नहीं लिखना है अपने को, इधर वाली संख्या ही लिखनी है। इधर कुछ भी हो अपने को इसको नेग्लेक्ट कर देना है, यानी न के बराबर। तो 3 संख्या के ऊपर बार है तो 999। पूरी संख्या लिखेंगे 23,017 माइनस कितनी संख्या माइनस में वापस 23, यानी कि कितनी हो गई, 7 में से 3 गए तो 4, 11 में से 2 गए तो 9, इधर कितने बचे 9 और फिर 22/999। ये हो गया अपना आसान दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना। समझ में आ गया क्या आपको? एक और देखते हैं अपन अच्छा सा क्वेश्चन, अब की बार थोड़ा लंबा देख लेते हैं। (0.53 के ऊपर बार माइनस भाग 0.17 के ऊपर बार, इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे, बताओ कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इसको लिखेंगे, देखो अपने स्टेप बाय स्टेप चलना, अपने को जल्दीबाजी नहीं करनी। 5 3 के ऊपर बार है, मैंने क्या बताया 9, जिसके ऊपर बार नहीं है 0, तो पूरी संख्या 53 माइनस जिसके ऊपर बार नहीं उसको माइनस कर देंगे 5 भाग, वापस वही इधर एक संख्या के ऊपर बार है तो 9, एक के ऊपर बार नहीं है तो 0, वापस 17 जिसके ऊपर बार नहीं उसको माइनस, ये हो गया 53 में से 5 गए तो 48/90 भाग 17 में से गए तो 16/90। अब जब संख्या भाग में हो तो गुणा में बदलने के लिए क्या करते हैं, संख्या को उल्टा कर देते हैं और चिन्ह गुणा में आ जाता है, यानी कि 48/90 इंटू 90/16, तो 90 से 90 गया, 16 थी 48, यानी कि आंसर आ गया अपना 3। आंसर क्या आ गया अपना 3 आंसर आ गया। प्लीज नोट डाउन करो इसको। एक अच्छा से क्वेश्चन और देखते हैं अपन। कर लिया नोट डाउन इसको। इसको करो।
इसको करो, इसको कैसे करेंगे वापस वही सेम है, कुछ नहीं चेंज करना आपको। करो इसको करो, इसको माइनस करो तो और भी अच्छा रहेगा, माइनस वाला भी इसी में आ जाएगा ना, फिर भाग वाला कर ही लिया, प्लस माइनस वाला कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे, वापस डायरेक्ट लिखेंगे। अब 47 माइनस 4/90, एक संख्या के बाद ऊपर है, प्लस 64 माइनस 6/90 माइनस 62 माइनस का 2/90। 46 में 4 गए तो 43/90 प्लस 64 में से 6 गए तो 58/90 माइनस 60/90। जब नीचे संख्या कॉमन में हो यानी सब समान हो तो डायरेक्ट कर देते हैं अपन 90, 43 प्लस 58 माइनस का 60। एलसीएम लेना तो आता है ना, एलसीएम लेना आता है ना, एलसीएम आगे पढ़ेंगे वैसे अभी। यानी कि हाईएस्ट नंबर, एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, जो तीनों का सबसे छोटा कॉमन संख्या होती है वो। और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब कितना हो गया, 8 और 3 11 का 1 पर 1, 5 और 1 6 और 4 10, 101 माइनस 60/90। देखो कितना बच गया, 1, 10 में 6 गए तो 4 और 90। तो इसका आंसर क्या आ गया, 41/90। नोट डाउन करो इसको। सॉरी, एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं जो आपके सीजीएल में पूछा गया है। ये तो सभी कर लेंगे वहां पे, तो वहां पे इससे बढ़िया से 1 नंबर क्वेश्चन आएगा, इस चीज का ध्यान रखना। चलिए अब देखते हैं एक अच्छा क्वेश्चन अपन। क्वेश्चन लिखो, प्लस ये करो। इतनी देर तो अपने क्या आ रहा था, बाहर इधर की साइड आ रहा था, अब पॉइंट इधर की साइड बाहर आ गया, इसको कैसे हल करेंगे, ये कर दिया, बताओ। सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है ना, देखो। लेकिन है नहीं कुछ, इसमें कुछ है नहीं। अगर एक बार यहाँ पे समझ जाओगे ना तो वहां पे आराम से कर दोगे। अब इसको देखो, अगर पॉइंट के इस साइड बाहर हो, इस साइड बाहर हो, इस साइड बाहर हो, तो इसको अपन क्या करते हैं, माइनस से प्रेजेंट करते हैं। माइनस के 2 प्लस का 0.87 अलग अलग कर देंगे। फिर इधर माइनस के 3 प्लस का 0.24, फिर माइनस का 8 प्लस का 0.35। ये कितने हो गए, -2 और 3 -5, -5 और -8, माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस का चिन्ह तो माइनस का आएगा, माइनस के 3 और 2 5 और 8 यानी कि 13। सही है ना, 8 और 2 5 और 13, और इनको जोड़ लेंगे पॉइंट वालों को। 7 और 4 11, 11 और 5 16, हासिल 1 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 8 14, यानी कि 1.46। अब इसमें से देखो -13, अब इसको वापस ऐसे लिख सकते हैं ना, पर -13
प्लस का 1 प्लस का 0.46। अब माइनस में से 13 में से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 12 प्लस का 0.46। अब इसको देखो, इसको वापस ऐसे नहीं लिख सकते अपन, बाहर को क्या लिखा था आपने माइनस, तो माइनस को वापस बाहर लिख देते, 12 के ऊपर 12 और 46। ये इसका आंसर है जो अपने CGL में क्वेश्चन पूछा गया था। बाहर को हटाया, माइनस लिखा, फिर 0.87 अलग अलग कर देंगे, माइनस को जोड़ देंगे, अगर एक संख्या आई उसको तो अपन माइनस कर देंगे, फिर आंसर वापस माइनस को बाहर के रूप में लिख के आंसर अपना लिख देंगे। तो इसको भी नोट डाउन कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। कर लिया नोट डाउन? अब देखो ऐसा आ जाए कि दो परिमेय संख्या A तथा B के बीच। पहला आ जाएगी एक परिमेय संख्या निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। एक परिमेय संख्या निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर दो परिमेय संख्या दे दी A और B, इनके बीच एक परिमेय संख्या निकालनी है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे अपन यहाँ पे, A प्लस बी बटा 2। और दूसरा आ गया कि एक परिमेय संख्या निकालने के लिए अंडर रूट AB। ये हो गई एक अपरिमेय संख्या निकालने के लिए। अब जैसे आपको दे दे, ये इसके ऊपर ही एग्जांपल देख लें अपन कि दो परिमेय संख्या 3 तथा 5 के बीच पहली परिमेय संख्या कौन सी है और दूसरी अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो परिमेय संख्या के लिए क्या फॉर्मूला होता है, A प्लस बी बटावा 2, यानी कि 3 प्लस 5 बटावा 8, यानी कि 2, 5 और 3 8 बटावा 2। परिमेय संख्या तो हो गई 4 और अपरिमेय संख्या क्या, फॉर्मूला अंडर रूट AB, यानी 3 इंटू 5 अंडर रूट 15। लाइव एग्जाम्पल विथ सॉल्यूशन अंडर रूट 15। बताओ समझ में आया नहीं आया। ये छोटी छोटी चीजें ये ध्यान रखनी है आपको। अब एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन है अपना कि 1/5 तथा 3/4 के बीच। क्वेश्चन है कि 1/5 तथा 3/4 के बीच परिमेय संख्या नहीं होगी। 1/5 तथा 3/4 के बीच परिमेय संख्या नहीं होगी। ऑप्शन नंबर ए है 2/5, ऑप्शन नंबर बी है
5/8 और ऑप्शन नंबर सी है 4/3 और ऑप्शन नंबर डी है 1/4। ये क्वेश्चन करो आप। 1/5 तथा 3/4 के बीच परिमेय संख्या नहीं होगी। अब इसको कैसे करेंगे? देखो 1/5 क्या होता है? सबसे पहले 1/5 होता है, पॉइंट लगाया, जीरो लगाया, यानी कि 0.2, और इधर 3/4 यानी कि पॉइंट लगाया, जीरो लगाया, 0.7 के लगभग मान के चलो आप तो, यानी कि अपने को चाहिए संख्या 0.2 से 0.7 के बीच में। अब उसके बाद देखते हैं अपन की सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए क्या है अपने पास? 2/5, पॉइंट लगाया, जीरो लगाया, 5 चौका 20, यानी कि ये भी परिमेय संख्या होगी। फिर उसके भी 5/8, पॉइंट लगाया, जीरो लगाया, तो 8 चौक 8 चिंग 48, यानी 0.6, ये भी होगी। और 4/3, यानी कि 1.3 ज्यादा आ गया ना, मतलब इसका आंसर ये भी नहीं होगा, ये आंसर इसका ये होगा। यहाँ पे पूछा गया अपने को परिमेय संख्या नहीं होगी, ये तो परिमेय संख्या होगी, ये भी होगी और ये भी होगी, क्योंकि 1/4 का 0.25 ही आता है, जो कि 0.2 और 0.7 के बीच में है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको नॉर्मल, जो छोटे क्वेश्चन, छोटे एग्जाम होते हैं ना, ग्रुप डी का हो गया, एसएससी जीडी का हो गया, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। उसके बाद में कुछ अच्छे अच्छे फॉर्मूले देख लेते हैं एक बार, फिर कल उन फॉर्मूलों पे क्वेश्चन देखेंगे अपन। फॉर्मूला नंबर 1, प्रथम यहाँ पे लिखो सम बेसिक फॉर्मूले। इंग्लिश की राइटिंग बहुत बढ़िया है मेरी वैसे, देखो कितना जल्दी हिंदी की भी लिखते, कर्सिव राइटिंग में लिखता हूँ मैं कभी कभी तो, जो मुझे खुद को ही समझ में नहीं आती। आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट दोबारा देख लिया करो, पूछ लिया करो मुझे। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, जो होता है n+1/2। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n+1/2। दूसरा फॉर्मूला है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, ये होता है n+1 2n+1/6, n+1 2n+1/6। और n यहाँ पे अंतिम संख्या होती है, इस चीज का ध्यान रखना आप। एग्जाम्पल देखो इसका एग्जाम्पल हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस कहाँ तक जा रहा है 50 के स्क्वायर तक। अब इसका योग निकालना है, तो एक ऐसे स्क्वायर के लिए गुना थोड़ी करने बैठोगे, डायरेक्ट n का मान रखेंगे 50, क्योंकि 50 तक सीरीज जा रही है, तो 50 इंटू n+1 यानी 51 इंटू 2n, यानी 50 दूनी 100 प्लस 1 101/6। कट रहा है ये 2 से 25 बार, ये 2 से 3 बार, 17 3 51, 25 इंटू 17 इंटू 101, इसका आंसर आ जाएगा।
बताओ इसका आंसर करके। मुझे तो याद है 42,925, क्योंकि एक दो बार करवा दिया है ना। तो कोई भी संख्या ले लो आप, कहाँ से भी चल लो सही, 100 तक ले लो तो इनका मान 100 आ जाता। उसके बाद में अपन देखते हैं चौथा फॉर्मूला अपने तीसरा, प्रथम एन प्राकृत संख्या घनों का योग। क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 3, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं, इसको यहीं पे लिख देते ना, तो अपने पांचों फॉर्मूले एक जगह आ जाएंगे। इसका आंसर लिख दो यहाँ पे 42,925। फॉर्मूला नंबर 3, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, n+1/2 का होल स्क्वायर। जैसे आ जाए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस अप टू 10 का क्यूब। तो n का मान 10, 10 इंटू 11/2, 2 से 5 बार इसका होल स्क्वायर, 11×55, 11×5 55 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका आंसर। कितना होता है 11×55 का होल स्क्वायर, बताओ। अब लिखो प्रथम एन समप्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम एन समप्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम एन सम प्राकृत संख्याओं का योग, n+1। प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग, जैसे कोई भी संख्या आ गई तो n का मान कितना होता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, n होता है लास्ट नंबर बटा 2। जैसे एग्जांपल ले लो आप, 2, 4, 6, 8, 10, ये 20 तक गया आपने, ऐसे मानो आप। तो लास्ट संख्या कौन सी है 20, तो n का मान कितना हो, लास्ट संख्या बटा हुआ 2, n का मान आ गया 10, तो 10 इंटू 11 यानी कि 110। ये हो गए अपने प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। उसके बाद देखते हैं अपन प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का ये होता है n², और यहाँ पे n का मान क्या होता है, लास्ट नंबर +1/2, लास्ट नंबर +1/2। इसमें क्या देखते हैं अपन, बताओ। एग्जाम्पल लेते 1 + 3 + 5 + 39 तक। n का मान लास्ट नंबर क्या है 39 + 1 यानी 40/2 यानी कि 20, तो 20 का स्क्वायर यानी कि 400। ये हो जाएगा इसका प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग। ये दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको, वापस बताऊंगे कि ये तो दिख रहा नहीं यहाँ तक, तो n²। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखें अपन, इधर देख लीजिए, जैसे सीरीज आएगी 1 + 3 + 5 + अप टू 39 तक चलेगी ये सीरीज। तो मैंने क्या बताया, विषम प्राकृत संख्या n का मान लास्ट नंबर +1, n का मान लास्ट नंबर +1/2 यानी कि 40/2 यानी कि 20, और अपना मान क्या है n² यानी कि 20 का
होल स्क्वायर यानी कि 400। इसका आंसर आ जाएगा। ये समझ में आया नहीं आया आपको? ये 5 फॉर्मूले इनको रख लेना, अच्छे से समझ लेना, समझ में आ गया होगा। ये तो प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग n+1/2, विषम प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग n+1 2 n+1/6, और फिर गणों का योग प्रथम n प्राकृत संख्याओं के गणों का क्या होता है n+1/2 का होल स्क्वायर, और प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का n+1 जहाँ n लास्ट नंबर अपॉन 2, और उसके बाद में प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का n² जहाँ n² का मान क्या है लास्ट नंबर पर +1/2। इस चीज का ध्यान रखना आप, इनको नोट करो अच्छे से। उसके बाद में अब अपन लेंगे क्लास कल, क्योंकि अभी इन भी क्वेश्चन होंगे तो उनमें टाइम लग जाएगा, फिर ज़्यादा क्लास बड़ी हो जाएगी, फिर इससे आपको भी अच्छे समझ में नहीं आएगा। अपन धीरे धीरे करेंगे एक एक चीज़ को। मस्त रहो आप तो बस सबको शेयर करो क्लास, जिससे सब बच्चों के पास जिसको ज़रूरत हो उसके पास क्लास पहुंच जाए। अच्छा कंटेंट मिल रहा है फ्री में आपको, और हर चीज़ आप किताब में से मिला के देख लेना, कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं, सब चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाएगी। आप किसी का भी एग्ज़ाम दो, सब फॉर्मूला हो गया। नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ो लोगे तो आप आगे वाले टॉपिक में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। इस चीज़ का ध्यान रखो। तो इसको अभी ज़्यादा टाइम दे दिया ना तो फिर आगे वाला टॉपिक जल्दी जल्दी कर लेंगे। और जल्दी जल्दी क्यों, अभी कौन सा एग्ज़ाम आ रहा है वैसे? टाइम है अभी, तो आचार संहिता लगने वाली, चुनाव आ गए, चुनाव के बाद ही एग्ज़ाम होंगे, तो आपके पास बढ़िया मौका है। अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से नोट्स बनाओ। कोचिंग करने की जरूरत नहीं, कोचिंग हो रही है ना आपकी अच्छे से। सब लोग क्यों टेंशन ले रहे हो, आप भी क्यों ले रहे हो? कोचिंग है ये एक तरह की, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही अच्छा सिलेक्शन होगा। ऐसा तो नहीं कि सबको सिलेक्शन होगा। पढ़ने वाले अभी देखो पशु परिचय में 17 लाख फॉर्म गए, अब 17 लाख तो नौकरी लगेगी, नौकरी तो 5,000 लगेंगी ना, बताओ। लेकिन उनमें भी कौन लगेगा जो पढ़ेगा अच्छे से, क्योंकि 45 शायद कितने नंबर का पेपर, 105 नंबर की तो आएगी राजस्थान जी के और इंडिया जी के वगैरह कुछ, और 45 नंबर का पशु परिचय का, जिसको पशुओं का ज्ञान होगा, भैंस बकरी, उसकी नस्ल, उसके पैर, गुणसूत्र। अब देख लो आप, कर लिया नोट? तो अब मिलते हैं कल अगली क्लास में इनके क्वेश्चनों के साथ। तब तक आप अच्छे से पढ़ो, क्लास को जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के पास। धन्यवाद।